एवरीवन, मेडिजी स्टडी चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हो गई तो ब्रिटिशर्स को ये लगने लग गया कि अब इंडियन पीपल हमें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे, क्योंकि इंडियन पीपल को ये फील हो चुका है कि प्रोटेस्ट से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको आजाद करते हैं, लेकिन उससे पहले इनके लिए रूल रेगुलेशन का सिस्टम करवाते हैं। तो उसके लिए कैबिनेट मिशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई और कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर ही संविधान सभा की एस्टेब्लिशमेंट हुई। संविधान सभा को जब बनाया गया तो उसमें किस तरह का प्रोसेस रहा, कैसे मेंबर इलेक्टेड हुए या नॉमिनेट हुए, कितने मेंबर थे, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि टोटल मेंबर उस टाइम कितने चूज किए गए या इलेक्ट किए गए। तो 389 मेंबर्स थे, जिनमें से कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे। उस टाइम इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था, एक ब्रिटिश भारत था और एक देसी रियासतें थी। जो ब्रिटिश भारत था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में डायरेक्ट था, जबकि देसी रियासतें इनडायरेक्ट वे में ब्रिटिशर्स रूल करते थे और जो किंग थे उनके थ्रू वो वहां से टैक्स लेते थे। तो इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। अब जो ब्रिटिश भारत था उससे 292 मेंबर्स इलेक्ट होके आए संविधान सभा में। तो जो देसी रियासतें थी यानी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनसे 93 मेंबर्स नॉमिनेट होके, मनोनीत होके संविधान सभा में आए। अब यहाँ इसको इजी वे में लर्न कर सकते हो, 92 एंड 93, जो आपके माइंड में एक बार सेट हो जाएगा और बार बार आप इसको नहीं भूलोगे। अब उसके बाद 4 मेंबर्स कौन से थे? ये 4 मेंबर्स थे चीफ कमिश्नरी से आए थे। जो आज के टाइम की यूनियन टेरिटरी है उस टाइम की चीफ कमिश्नरी थी। जो ये चीफ कमिश्नरी थी ये टोटल 4 थी। एक इजी और ट्रिकी वे में हम इसको लर्न करेंगे, किस तरह से A, B, C एंड D, ये 4 चीफ कमिश्नरी थी। A, B, C एंड D। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग एंड D से दिल्ली। जो अजमेर है आज भी वही अजमेर है, जो बलूचिस्तान है वो आज के पाकिस्तान में है, जो कुर्ग है वो कर्नाटका में है और D दिल्ली जो अभी भी दिल्ली है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी थी जो वहां से 4 मेंबर्स आए। तो टोटल 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। फिर आता है फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। जब फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसमें टोटल मेंबर्स प्रेजेंट हुए 207। 389 में से ओनली 207 मेंबर्स ही प्रेजेंट हुए और जिसमें से 9 वुमेन थी। अब ऐसे कौन से मेंबर थे जो प्रेजेंट नहीं हुए? तो एक थी मुस्लिम लीग और दूसरी थी देसी रियासतें। जो मुस्लिम लीग थी जिसकी टोटल क्वांटिटी यानी टोटल मेंबर्स थे वो थे 73 और देसी रियासतें जो 93 थी। इन दोनों के मेंबर बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग वाले थे वो अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे और देसी रियासतों को ये नहीं पता था कि हम हिंदुस्तान के पार्ट बनेंगे या पाकिस्तान के या फिर इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इसलिए मुस्लिम लीग वाले और देसी रियासतों के मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं हुए। फर्स्ट मीटिंग कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब इसका हेड कौन बनाया गया था? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसके हेड थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इसका हेड इसलिए बनाया था क्योंकि उस मीटिंग में सबसे ओल्ड एज के यही पर्सन थे, इसलिए इनको कार्यवाहक मेंबर बनाया गया। उसके बाद सेकेंड मीटिंग आती है 11 दिसंबर 1946 को। जब 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुई, परमानेंट हेड बनाया गया संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आता है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य या प्रस्ताव को बनाया गया और वो बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, और ये पारित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस टाइम की एक पॉपुलर पर्सनैलिटी थे जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया और वो अपनी इस हाइट तक पहुंचे थे। वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे,
लेकिन इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी वो संविधान सभा के जनक के रूप में जाने गए। भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि ब्लूप्रिंट जो प्रारूप समिति का बनाया गया, इसने प्रिपेयर किया था BN राव ने। जो BN राव जी थे, उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को बनाया गया और जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको टोटल बनाने में 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे और वो बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अभी भी उसको लागू नहीं किया गया। उसका क्या रीजन रहा, क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को? क्योंकि 1930 से लेकर और 1949 तक हम इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे, जो 26 जनवरी 1930 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उन्होंने कह दिया था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है। 26 जनवरी को मेमोरियल डे बनाने के लिए ही ऐसा किया गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। जो हमारा संविधान 1946 से स्टार्ट होकर 1950 तक कंप्लीट हुआ, उसमें इतने सारे लोगों ने रोल प्ले किया। जो 2 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, जिनको हम कहीं पढ़ते भी नहीं है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे कि उनके रीजन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना सुंदर बना, इतना ब्यूटीफुल बना। वो कौन सी 2 पर्सनैलिटी थे? नंदलाल बोस एंड प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये कौन थे? प्रेम बिहारी जो थे, ये कैलियोग्राफी यानी कि सुंदर हैंडराइटिंग के लिए पॉपुलर थे। जो इनकी फैमिली थी, वो सभी फैमिली मेंबर्स की हैंडराइटिंग काफी सुंदर थी। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका था, तो ये सोचा गया कि इसको हैंड रिटन एक राइटिंग में करवाया जाए, लेकिन किससे करवाया जाए? जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो। तो उसके लिए चूज किया गया प्रेम बिहारी जी को। इन्होंने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एज इट इज उतार दिया। अब जो प्रेम बिहारी जी थे, इन्होंने तो ये अंदर का तैयार किया कि इसमें यहाँ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो ये बाहर का था, यानी कि इस तरह से जो होता है, तो ये जो बाउंड्री थी, इसको बहुत सुंदर सजाया। वो किसने किया? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने इनको बहुत डिजाइनर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक बहुत इजी और ट्रिकी वे में आपको पढ़ाया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।